पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में यानी हर बार 2,000 रुपए के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी और इसका उद्देश्य किसानों को खेती और जीवन के खर्चों में मदद करना है। इस बार किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि दिवाली से पहले आ जाएगी, लेकिन अब तक किसानों के खातों में 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल है कि ये किस्त खाते में कब आएगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किस्त के पैसे नवंबर के पहले हफ्ते तक आ सकते हैं, बशर्ते किसान अपना eKYC पूरा कर चुके हों और बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। बिहार में चुनावी मौसम के चलते भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 21वीं किस्त नवंबर में ही जारी की जाएगी। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराई तो इसे तुरंत करा लें, क्योंकि इसके बिना आप 21वीं किस्त के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। eKYC करवाने के लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जा सकते हैं या pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही भू सत्यापन यानी खेती योग्य जमीन का सत्यापन भी जरूरी है, क्योंकि केवल जमीन का वेरिफिकेशन होने पर ही किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो तुरंत ये काम कर लें, अन्यथा आपकी किस्त अटक सकती है। eKYC करने के लिए वेबसाइट पर जाकर eKYC सेक्शन में आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। OTP वेरिफिकेशन के बाद सबमिट कर दें। इसके अलावा योजना के नियमों के मुताबिक पति पत्नी दोनों एक ही परिवार से इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार इसे फर्जी मानकर रिकवरी कर सकती है। इसी तरह अगर परिवार में किसी भी पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई किसान किराए की जमीन पर खेती कर रहा है या किसी अन्य किसान से जमीन लेकर खेती करता है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस योजना में जमीन का मालिक होना जरूरी है। साथ ही अगर किसी किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह ये योजना सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य और जरूरतमंद किसान ही इस आर्थिक सहायता का फायदा उठा सकें और उनकी आमदनी बढ़े। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध।